जय यीशु। मई महीने की भक्ति का 18वां दिन, काना नगर में विवाह समारोह। यीशु पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर अब गुरु अथवा रबी के रूप में मानव मुक्ति के कार्य में लग गए। पदयात्रा करते हुए परमपिता परमेश्वर की इच्छा अनुसार उनका शुभ संदेश सुनाने लगे। एक दिन यीशु को काना नगर से आमंत्रण मिला। किसी के यहाँ विवाह था। आमंत्रण स्वीकार कर यीशु अपने शिष्यों सहित यथासमय वहां पहुंच गए। प्रभु की माता मरिया भी वहां उपस्थित थी। सहसा मरिया की दृष्टि अपने पुत्र यीशु पर पड़ी, जो कुछ दिन पहले एक साधारण बढ़ई का बेटा था। आज वो अपने शिष्यों सहित एक विद्वान रबी की भांति अपनी माता के समक्ष उपस्थित था। उस देश में यह सामाजिक प्रथा है कि विवाह के शुभ अवसर पर मेहमानों को दाखरस या अंगूरी पिलाया जाए। भोजन के दौरान दाखरस समाप्त हो गया। यह घर के मालिक की इज्जत का प्रश्न था। घर वालों की समस्या का समाधान करने के लिए मरिया ने यीशु के पास जाकर कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ये बात यीशु ने प्रकट करने के लिए चाहा कि जो परम पिता पर दृढ़ विश्वास रखता है उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मरिया ने पूरा भरोसा की कि यीशु समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। उसने घर के सेवकों से कहा, वो तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। यीशु ने सेवकों को वहां रखे 6 बड़े बड़े मटकों को पानी से लबालब भरने को कहा। फिर यीशु ने उन पर हाथ रखकर आशीष दी। यीशु की शक्ति से पानी दाखरस बन गया। प्रभु की महिमा का ये पहला चमत्कार था। इस चमत्कार ने लोगों में, विशेषकर शिष्यों में, श्रद्धा और विश्वास की जड़ जमा दी। माता मरिया अति दयालु और करुणामयी है। उसने वर वधू तथा उनके परिवार की समस्या का समाधान करने हेतु उचित समय पर उनकी सहायता की। इसी तरह वो हम सब की सहायता हेतु सदैव तत्पर रहती है। यीशु इस संसार में मरिया के आदेशों का पालन करता था, वैसे ही अब भी स्वर्ग में उसकी मध्यस्थता स्वीकार करता और हमें कृपादानों से अनुग्रहित करता है। यदि हम ईश्वर के कृपा पात्र तथा प्रिय शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें माता मरिया के आदेशानुसार प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना होगा। प्रार्थना। हे करुणामयी माता, हमें कृपा दिला कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, उनकी सहायता करें। इस प्रकार ईश्वर की आज्ञा का पालन कर एकता एवं भाईचारे का संबंध सदैव बनाए रखें। आमीन। आइए आज दुनिया भर के हर दंपतियों को समर्पण करते हुए 3 प्रणामरीय प्रार्थना हम करें। जय यीशु।